मित्रों, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए जरासंध का वध आवश्यक था। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर उसका वध कर दिया। उसके बाद अर्जुन, भीम, नकुल एवं सहदेव क्रमशः उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर विजय अभियान पर निकल पड़े। अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद सहदेव माहिष्मति से युद्ध करने पहुंचे, जहां के राजा नील थे। जब सहदेव ने इस राज्य पर आक्रमण किया तो बड़ी अनूठी घटना घटी। वह क्या थी, जानिए रहस्य इस कथा में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 34, माहिष्मति का रहस्य। क्या थे वरदान? माहिष्मति के राजा नील की कन्या का नाम सुदर्शना था। वह रूप और गुण में अतुलनीय थी। वह हमेशा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में अग्नि को प्रज्वलित करने उपस्थित हुआ करती थी। वह पंखे से चाहे जितनी भी हवा कर दे या कोई अन्य भी ऐसा करे तो भी अग्नि कभी प्रज्वलित नहीं होती थी। लेकिन वह जैसे ही अपने ओष्ठ संपुट से हवा करती तो अग्नि तत्काल प्रज्वलित हो जाती थी। असल में अग्निदेव को सुदर्शना से अनुराग हो गया था और वे उससे विवाह करना चाहते थे। इसी इच्छा से एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धरकर राजा नील से सुदर्शना का हाथ मांगा। राजा ने एक निर्धन ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया। इससे अग्निदेव रुष्ट हो गए और राजा के यज्ञ से अदृश्य हो गए। राजा बड़े शोक में पड़ गए और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, यह किसका दोष है विप्रवर? ऐसा क्यों हुआ? कृपा कर इस बात का पता लगाएं। ब्राह्मणों ने अग्निदेव की पूजा की और आवाहन किया तो ब्राह्मणों को स्वप्न आया जिसमें अग्निदेव ने सुदर्शना से प्रेम और विवाह की बात बता दी। दूसरे दिन ब्राह्मणों ने राजा से यह बात बता दी। राजा ने भी स्वीकार कर लिया और विवाह योग्य हो जाने पर उन्होंने अग्निदेव को अपनी कन्या अर्पित कर दी। अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया, अतः आप एक वर मांग लीजिए। राजा ने कहा, हे अग्निदेव, आप मेरी सेना को अभयदान प्रदान करें। अग्निदेव ने कहा, तथास्तु। साथ ही वे पुनः बोले, आज से माहिष्मति की कन्याओं को कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से वर्ण नहीं कर सकता जब तक कि उस कन्या की सहमति न हो। उस दिन से माहिष्मति में कन्याएं स्वतंत्रता से अपने वर का चयन करती थीं और अग्निदेव के अभय दान से जब भी कोई सेना माहिष्मति पर आक्रमण करती थी तो अग्निदेव शत्रु सेना को जला देते थे। जो राजा इस रहस्य को जानते थे वे कभी भी माहिष्मति पर चढ़ाई नहीं करते थे, किंतु सहदेव ने चढ़ाई कर दी तो उनकी सेना भी अग्नि से जल जल कर भस्म होने लगी। सहदेव समझ गए कि बिना अग्निदेव की कृपा से माहिष्मति को जीतना असंभव था। उन्होंने तत्काल ही अग्निदेव को संबोधित करते हुए कहा, हे अग्निदेव, हमारा यह आयोजन तो आपके लिए ही है। आप इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न न करें। आप प्रसन्न होएं। आप हम पर कृपा करें। ऐसा कहकर माद्री कुमार धरती पर कुश बिछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेना के अग्रभाग में विधि पूर्वक अग्नि के सम्मुख ध्यान लगाकर अग्निदेव का पूजन करते हुए बैठ गए। जैसे महासागर अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही अग्निदेव भी सहदेव को लांघकर उसकी सेना में नहीं गए और बोले,
हे भरत नंदन, उठो उठो, यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। मैं युधिष्ठिर के अभिप्राय को जानता हूं, किंतु जब तक राजा नील के कुल में उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी, तब तक मुझे इस माहिष्मति की रक्षा करनी होगी। फिर भी हे पांडु कुमार, मैं तुम्हारा भी मनोरथ पूर्ण करूंगा। यह सुनकर सहदेव प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर एवं सिर नवाकर अग्निदेव का पूजन किया। अग्निदेव के लौट जाने पर उन्हीं की आज्ञा से राजा नील वहां पर आए और उन्होंने योद्धाओं के अधिपति सहदेव का पूजन किया। राजा नील की पूजा ग्रहण कर उन पर कर लगाकर माद्री कुमार दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। मित्रों, कथा कैसी लगी अपने विचार अवश्य रखें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। हरि ओम।